ओम शांति। प्रश्न है कि दिवाली पर झाड़ू क्यों खरीदते हैं? तो झाड़ू का गुण क्या है? झाड़ू का काम क्या है? सफाई करना। तो दिवाली पर सफाई का विशेष महत्व होता है। जिस तरह हमारे घर की गंदगी को झाड़ू से साफ किया जाता है, बिना झाड़ू के घर की सफाई नामुमकिन है। तो इसी तरह इस संसार में जो भी गंदगी फैली हुई है, तो उसकी सफाई कैसे हो? तो उसकी सफाई प्रकृति माँ के द्वारा होती है, प्रकृति के 5 तत्वों द्वारा। क्योंकि यह सृष्टि चक्र जो है वह फिर रहा है और सतयुग की तरफ रुख कर रहा है। अब कलयुग का अंत है और सतयुग आने वाला है। तो सतयुग जैसे पावन युग को लाने के लिए इस कलयुगी वातावरण को खत्म करना है। तो सतयुग जैसे पावन युग को लाने के लिए इस कलयुग का जो वातावरण है, कलयुग की जो गंदगी है, उसको साफ कैसे करेंगे? तो इस गंदे वातावरण को, गंदी दुनिया को प्रकृति के 5 तत्वों द्वारा सफाई की जा रही है। तो हम प्रकृति के 5 तत्वों को झाड़ू के रूप में पूजते हैं। सबसे बड़ी झाड़ू कौन हुई? प्रकृति माँ। तो झाड़ू को पूजने का कारण क्या है कि एक तो हम प्रकृति माँ को पूज रहे हैं झाड़ू के रूप में, और दूसरा घर की हर स्त्री घर की साफ सफाई, घर की गंदगी को साफ करने का कार्य करती है। तो इसीलिए उसको लक्ष्मी कहते हैं। घर की बहू को तो हम झाड़ू के रूप में पूज रहे हैं, तो घर की बहू को भी हम झाड़ू के रूप में पूज रहे हैं, प्रकृति माँ को भी और घर की बहू को भी। तो जिस तरह बहू घर की साफ सफाई का ख्याल रखती है, जिससे स्वच्छता आती है, पवित्रता आती है, तो घर की स्त्री ही घर को स्वर्ग बनाती है। और सतयुग में क्या है? सतयुग में नारी पूज्य होती हैं। इसीलिए आज भी देवी देवताओं का नाम बाद में लिया जाता है, पहले देवियों का, माताओं का नाम लिया जाता है। जैसे राधा, कृष्ण, सीता, राम, अर्थात माताएं बहनें ही घर के लिए स्वर्ग के मार्ग को खोलती हैं। इसीलिए कहते हैं यत्र तु नार्य पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते, यत्र तु एता न पूज्यन्ते तत्र सर्वा क्रिया अफलः। यानी कि जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती है, उनका सम्मान नहीं होता है, वहाँ किए गए समस्त अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं। तो स्त्री का ऊंचा दर्जा तो देवी देवता भी देते हैं, तभी तो सतयुग सुखदायी है। लेकिन अब क्या है? हर घर में स्त्री को प्रताड़ित किया जाता है, सम्मान नहीं रहा है ना। तो क्या हो गई? स्त्रियों की दशा बहुत ही दयनीय हो गई। इसीलिए कलयुग में अब क्या है? दुख ही दुख है। तो जिस घर में स्त्री सुख है, स्त्री सम्मान है, उस घर से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और उस घर में देवताओं का वास होता है। स्त्री की दुआएं ही पूरे घर का सुरक्षा कवच होती हैं। स्त्री ही घर को पूजा पाठ, भजन, मीठे बोल वचन से सुखदायी और पवित्र बनाती है। इसी कारण से दिवाली पर झाड़ू का विशेष महत्व है। झाड़ू के रूप में हम प्रकृति माँ के 5 तत्वों को, यानी कि प्रकृति माँ को भी पूज रहे हैं और हम घर की स्त्रियों को भी पूज रहे हैं। इस दिवाली का मैसेज यही है, माताओं बहनों का विशेष सम्मान दो तो घर में सुख ही सुख आएगा और धन की कमी नहीं होगी। और दूसरा, झाड़ू का गुण होता है कि अगर झाड़ू बंधी हुई है तो वो हमारे घर की सफाई कर सकती है, और अगर झाड़ू बिखरी हुई है, बंधी हुई नहीं है, तो वो खुद ही एक कचरा बन जाती है। तो उसी तरह अगर हमारे घर की माताएं बहनें जो हैं सुखी हैं, संपन्न हैं हर तरह से, तो वो हमारे घर की साफ सफाई और हमारे स्वच्छता का, घर के पवित्र माहौल बनाने का पूरा ख्याल रखती हैं, हर किसी की ज़रूरतों का ख्याल रखती हैं, और उनकी दुआएँ हमारे घर की एक तरह से सुरक्षा कवच बन जाती हैं, और हमारे घर पर आई हुई किसी भी परिस्थितियों का वो डट के सामना करती हैं। लेकिन अगर हमारे घर की स्त्रियां ही दुखी हैं, परेशान हैं, उनको हम परेशान कर रहे हैं, ताने मार रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं किसी भी बात को लेकर, तो वो खुद ही टूटी हुई है, तो वह आपके घर को क्या संभालेंगी? तो अगर आपका घर टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, आप परेशान हैं, पैसे को लेकर कुछ भी है, तो सबसे पहले हमें ज़रूरत है कि आप अपने घर की लक्ष्मी का ख्याल रखें। तो फिर स्थूल धन है आपका, जो भी धन पैसा, वो भी आपके पास आने लगेगा। क्योंकि यह त्यौहार हमें यही सीख सिखाता है कि सभी प्यार से रहें। यह दाम्पत्य जीवन परमात्मा ने सुखी से रहने के लिए दिया है, दुख भोगने के लिए नहीं दिया है। हम जाने अनजाने, ज्ञान न होने के कारण इसको हम दुखदायी बना देते हैं। तो इस त्यौहार का यही मैसेज है, दाम्पत्य जीवन सदैव खुशी से भरा हो और मिलजुल कर रहें और स्त्रियों का सम्मान करें। क्योंकि एक स्त्री अगर सुखी है या दुखी है तो इसका प्रभाव दोनों ही परिवार के रिश्तों पर पड़ता है। तो स्त्री ही हमारे आगे आने वाले भविष्य का निर्माण करती है। इसीलिए दिवाली का यह पर्व स्त्री प्रधानता का भी प्रतीक है। और तीसरा, झाड़ू का प्रतीक है सफाई, यानी कि पवित्रता। तो हमें 3 प्रकार की पवित्रता जो है वो धारण करनी चाहिए। पहला, तन, मन, धन। तन की सफाई, यानी हम जहाँ पर रहते हैं उस जगह को साफ रखें, और हम अपने शरीर की भी सफाई का ख्याल रखें। हम दिन में 2 बार स्नान करें। और दूसरा है मन की पवित्रता, मन में किसी भी प्रकार के नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने चाहिए। और तीसरी है धन की पवित्रता, हमारे घर में जो भी धन आता है वह मेहनत की कमाई का ही होना चाहिए। किसी भी प्रकार को बेईमानी करके या किसी को धोखा देके ऐसा धन नहीं लाना चाहिए। तो झाड़ू इस बात का भी प्रतीक है कि इन 3 प्रकार की पवित्रता का विशेष ख्याल रखें, तो वहाँ पर लक्ष्मी जी का निवास होता है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।